सलामकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह के 4 बजे से और मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी। तो मैं रूम से बाहर आई कुछ खाने के लिए देखने के लिए। तो जब मैं बाहर आई तो फिज़ी शोर कर रहा था, तो मैं उसके पीछे छत पर आ गई और इतनी ज़बरदस्त किस्म की फॉग है ना यहाँ पर, ये देखें कि बहुत ऐसे जैसे बारिश हो रही होती है फॉग की। और मैं बाहर आई तो किचन में जाके मुझे आइडिया हुआ कि पानी ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि नीचे जाकर मोटर ऑन कर लेते हैं। मैं बाहर आई ना तो मेरे भाई को पता चल गया कि मैं जा गई हूँ और फिर उसने उस टाइम पे ग्रीन टी की फरमाइश कर दी। ये ग्रीन टी अभी तक हमने ट्राई तो नहीं की थी, मगर ये लास्ट ग्रोसरी के साथ हमें गिफ्ट मिली थी। और इस बार मैं नहीं गई थी ग्रोसरी लेने के लिए, जस्ट भाई चले गए थे। नेक्स्ट टाइम में मेरे जाने का प्लान है। मैं कुछ चीज़ें अपनी लिखना भूल गई थी, सो ये अब बना कर दूँगी उसको। लेकिन ये जास्मिन टी जो है ये शुगर के बगैर लेते होते, मगर मैं उसको मीठी बना के दूँगी क्योंकि उसको जस्ट क्रेविंग हो रही थी कि कुछ खुशबूदार मज़ेदार सा, और वो ये वाली टी ट्राई करना चाह रहा था। सो मैंने 2 कप तैयार कर लिए, एक अपने लिए और एक भाई के लिए। और इसके अंदर मैंने टी बैग्स ऐड कर दिए हैं। मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड की है। वैसे बेस्ट ये रहता है कि इसके अंदर हनी और थोड़ा सा लेमन ऐड करके इसको ले लिया जाए। जास्मिन की खुशबू तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हर खुशबू से ज़्यादा ये ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। थोड़ी सी बिटर तो अभी ग्रीन टी होती ही है। सो ये गर्मा गर्म हम लोग टी पीकर उसके बाद हम लोग कंबल ओढ़ कर लेट गए थे। मैं भी सो गई थी, भाई भी सो गया था। मैंने अपने भाई के साथ जस्ट 2-4 ही बातें की थी और पता ही नहीं चला कि सुबह के 6 बज गए हैं। और उसके बाद पानी भर के अच्छी तरह से फिर मैं रूम्स वगैरह लॉक करके फिर मैं सो गई थी। उसके बाद हम काफ़ी लेट उठे थे। दोपहर में बहुत ख़राब रूटीन जा रही है सबकी। सो जब मैं उठी तो मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी और खाने का आज कुछ खास प्लान नहीं किया था। जो सालन पड़े थे उसमें मेरा मूड नहीं था, तो मैंने अपना बैकअप प्लान निकाल लिया। ये काले चने मैंने बॉईल करके हमेशा ही रखे होते हैं। जब भी कुछ खाने का दिल ना कर रहा हो या फिर मुझे डाइट एकदम से कंट्रोल करनी हो तो फिर मैं ये खाने लग जाती हूँ। दिन में 2-3 बार ये खा लेती हूँ, तो मुझे क्रेविंग भी किसी चीज़ की नहीं होती और पेट भी फुल हो जाता है। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि साथ में मैं एग बॉईल करके खा लूँ, क्योंकि मुझे भाभी और मम्मा पापा कह रहे थे कि इतनी सर्दी है और तुम एग में नहीं ले रही हो बिल्कुल भी कुछ, तुम अंडा बॉईल करके चाय के साथ ले लिया करो, दूध के साथ ले लिया करो। तो मैंने सोचा कि मैं सैलड के साथ ही ले लेती हूँ। इस सैलड के बारे में मैंने पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में बताया हुआ है। कुछ स्पेशल इसके अंदर ऐड नहीं होता है। चाहे लोबिया का बना लें, वाइट चनों का बना लें या ब्लैक चनों का बना लें। मुझे लोबियाज़ में वाइट में और रेड में दोनों में ही कुछ पसंद नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता उसका। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना तो खाए नहीं गए थे, पूरे ही वेस्ट हो गए थे और मुझे बहुत अफसोस हुआ था और बहुत डांट भी पड़ी थी मम्मा से। सो उसके बाद से मैं ये वाइट चने ले लेती हूँ या ब्लैक ले लेती हूँ। ये ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं सैलड में, और पता नहीं मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं मैं ऐड कर लेती हूँ। अभी मेरे पास कुकम्बर, अनियन और टमाटो और लेमन थे। कैबेज भी थी, लेकिन मुझे कैबेज की स्मेल अच्छी नहीं लगती है सैलड में, तो मैंने वो ऐड नहीं की इसके अंदर। सर्दियों में ना जहाँ इतना ज़्यादा चस्के करने का दिल करता है, वहाँ कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता किसी एक चीज़ को भी हाथ लगाओ, कोई भी काम करो, कुछ भी खाओ या किसी को भी कुछ खिला दो। सो नॉर्मली मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं कुकिंग करके बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ। मेरे लिए एक थेरेपी का काम करती है, हॉबी भी है मेरी। सो अगर मैं कुकिंग ना करूँ तो मुझे अक्सर लगता है कि पूरा दिन वेस्ट हो गया, चाहे मैं जितने मर्जी काम कर लूँ। मगर आज का दिन मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मेरा कुकिंग का भी दिल नहीं किया, ब्रेकफास्ट का भी दिल नहीं किया, ना खाने का ना खिलाने का। ब्रेकफास्ट तो नॉर्मली मैं बनाती भी नहीं हूँ, या सिस्टर्स बना लेती हैं, मम्मा बना लेती हैं। मेरी कुकिंग की ज़्यादा ड्यूटी होती है, मगर कुकिंग पे भी मेरा आज बिल्कुल दिन नहीं था। सो जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैं उन्हीं को ही रेडी करके आज खाना तैयार करने वाली हूँ। अब पहले लंच कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं बाद का किचन का क्या प्लान करना है। ये एक आलू छील कर रखा हुआ था और उसके बाद वो यूज़ नहीं हुआ तो उसका कलर चेंज हो रहा था। मैंने सोचा उसकी फ्राइज़ बना लेते हैं, और पास ही में थोड़ा सा चिकन को छोटी मैरिनेट कर रही थी। हमने सोचा कि साथ में ये बना लेंगे, क्योंकि मैंने सबको बोल दिया था कि आज तो कुछ भी करने का मूड नहीं है। सो आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ था और वो कोई ढंग से खाने वाला नहीं था, तो हमने सोचा कि साथ में थोड़े से ना पीसेस फ्राई कर लेते हैं, सब शौक से खा लेंगे। मेरे पास कभी कभी बात करने के लिए कुछ होता नहीं और कभी कभी मूड ही नहीं होता कोई बात करने का, और व्लॉग्स भी मैं रेगुलरली अपलोड करना चाह रही हूँ। सो मैं सोच रही थी कि कुछ व्लॉग साइलेंट भी अपलोड किया करूँ। अगर आपको वो देखने में कोई इंटरेस्ट है तो मुझे बताएं, मैं साइलेंट व्लॉग्स भी बनाया करूँगी। फ्राइंग स्टार्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि घी इसके अंदर कम है, तो मैं घी थोड़ा और डाल दूँगी। और पास ही मैंने लीड रख लिया, क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई करके अच्छी तरह से गलाना चाहती हूँ, और उसके लिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर से बहुत ज़्यादा चिकन हार्ड रह जाता है और मुझे उस चीज़ का बहुत डर होता है कि वो बिल्कुल भी ना हो जाए। तो मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। जितना ज़्यादा ऑयल होगा और जितनी ज़्यादा स्टीम इसको देंगे ना, ये उतना अच्छे से गल जाएगा।
और अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सालन फिर से पड़ा ही रह जाएगा, जिसके लिए मैंने स्पेशल ये फ्राई किए थे कि इसके बहाने से सालन खाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब गोभी की तरफ तो कोई नहीं देखने वाला है। और ये आजकल बड़ा फियर है मेरा, मुझे बहुत फ़िक्र रहती है इस चीज़ की। थोड़े से थोड़ा भी खाना बनाती हूँ ना, वो बच जाता है। सर्दियाँ हैं, किसी का ढंग से खाने का मूड नहीं होता, कोई कोई चस्का कर लेता है, कोई चस्का कर लेता है। सो मैं ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ कितनी बनानी चाहिए। ऐसे सिनेरियोज आजकल आपके भी घर में हो रही हैं, जस्ट मेरे साथ ही हो रहा है? मुझे इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और आप अपने घर की एल्डेस्ट डॉटर हैं या फिर डॉटर इन लॉ हैं, आपका क्या रोल है आपके घर में, और किचन में आपका क्या रोल है, मुझे उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये पीसेस निकालने के बाद जब मैंने दोबारा ऑयल डाला ना, तो मेरे ऊपर ऑयल की कुछ ज़बरदस्त किस्म की छींटें पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे फौरी तौर पे चेंज करना पड़ा था। और उतने में भाई भी आ गया था, तो मैं भाई और भाभी के लिए खाना निकाल रही थी अलग से, और भाभी ने आगे से हैंडल कर लिया था। सो अगर तो यहाँ तक आपने वॉच कर लिया और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा ना, तो वीडियो को एक लाइक करते जाएँ और एक सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करते जाएँ, ताकि मैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में भी मिलती रहूँ और आपको आइडिया होता रहे मैं कब कब अपलोड कर रही हूँ। सो आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन इंशाल्लाह, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।